जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर रोज़ की तरह मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तेनों आगे जाकर परेशानी आए, इसलिए देर लग रही है और काम भी पक्का हो रहा है। मतलब कि अगर हमें किसी काम में देर हो रही है तो हमें गुरु जी से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें उनका विश्वास बना के रखना है, क्योंकि वो काम जो अगर हमारे लिए देर लग रही है ना, तो काम सही ही हो रहा है। जो देर है वो भी हमारे हित में ही हो रही है। जय गुरु जी। कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं है। मतलब कि अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हम अपनी जीवन रूपी नैया खे नहीं सकते हैं। उसके ही हम सानिध्य में बैठ कर के, उसके ही कहना चाहिए संरक्षण में बैठकर हम अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। नहीं तो इस भव रूपी संसार में हम फंस कर रह जाएंगे। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग किरण आंटी ने जम्मू से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा चौथा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। माफ़ करना संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो तो ये मैं अपना सत्संग बताती हूँ अभी। जैसे मुझे ना बड़े दिनों से मैसेज आ रहे, 3-4 दिन से, गुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मतलब बस ऐसे ही हो ही जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। पर होना तब भी है ना जब गुरु जी करवाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मैसेज आया, गुड़िया शुक्राना कर, रात हो गई, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। तो मैं कि ठीक है। फिर मैंने सोचा भी सोने से पहले दूध पीती हूँ, तो मैं दूध पी के आती हूँ फिर करती हूँ। तो किचन में गई, मैं क्या गुरु जी, जैसे अभी एक तो गला खराब है, फिर ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी होगी। तो मैं क्या गुरु जी अभी करना है, जो कल कर दूँगी पक्का। तो जैसे अंदर आई, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो फिर से वही मैसेज आ गया कि तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, एक बार शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका हुक्म था अभी कि मैं अभी सत्संग शेयर करूं, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग बताती हूँ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ के लिए है। जैसे कि पहला है कि जैसे मेरा अभी बेबी है 7 मंथ का, तो वो फीड करता है। तो मुझे 3-4 महीने से एक साइड पे ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन है। मैं उस साइड से फीड नहीं करा सकती थी, इतना ज़्यादा पेन होता था। मतलब ऐसे बस सर लाती, ऐसे बड़ी ज़्यादा गहरी दर्द होती थी। कितना ट्रीटमेंट करवा दिया तो फ़र्क ही नहीं आ रहा था। फिर कभी वहाँ से करवाना ही नहीं फीड, तो मुश्किल भी होता था। फीड ना करवाऊँ तो वो दूध अंदर जमा रहता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिसिन खाई जा रही थी, जब नहीं बर्दाश्त होनी दर्द तो पेन किलर भी खा लेती थी। तो चल रहा था सर्कल। दूसरा इशू था मेरा कि जैसे जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, अभी वो 7 ईयर का कंप्लीट हो गया, तो उसके होने पे मेरे को फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी।
सर्जरी से मतलब मेरे को स्टूल पास नहीं हुआ 9 days, तो तब भी हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो तब से मुझे ये फिशर की प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में ठीक भी हो गई थी, अब फिर से ज़्यादा हो गई थी। तो बुरी हालत होती है मेरी, मतलब कि बड़ा ज़्यादा दर्द है, ये बर्दाश्त से बाहर होता है, ना चला जाता है ना बैठा जाता है। तो मतलब बड़ी दुखी परेशान रोती थी मैं कि इतनी गंदी मतलब बीमारी मेरे को लगी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। तो बड़ी तड़पती थी, बस वही पेन किलर एंटीबायोटिक्स खाते रहना और भी बड़ी मेडिसिन खाई, किसी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब जब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तो उनके सत्संग सुनती हूँ। तो अभी जैसे मेरे पास ना तो उनका स्वरूप है ना कुछ भी, कोई भी ब्लेसिंग नहीं है उनकी मेरे पास, तो ना ब्लेस्ड लोटा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन मैंने खुद ही घर पे पूजा करते टाइम एक लोटा भर के रख दिया, गुरु जी के चरणों से टच किया, तो रख दिया पूजा रूम में ही। तो जल प्रसाद मैं पीती रही। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बार नहीं, मतलब 2-3 बार ही किया मैंने ऐसे, जो जल प्रसाद रखा गुरु जी के आगे, शिव जी भगवान की फोटो के आगे। तो धीरे धीरे मतलब मेरी जो ब्रेस्ट में पेन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, एकदम नॉर्मल। मेरी मेडिसिन छूट गई, और जो मैंने लास्ट मेडिसिन खाई है वो मैंने गुरुजी से ब्लेस करवा के खाई। मतलब फ़ोन में जैसे गुरुजी की मैंने सब प्रूफ अपलोड डाउनलोड की हुई है, वो रखी, गुरुजी का मंत्र लगाया, मेडिसिन ब्लेस करवाई और मैंने खा ली। और वो जो पैक है मेडिसिन के वो भी आधे आधे बचे हुए हैं, और मेरे को फ़र्क पड़ गया है, मैं ठीक हो गई हूँ एकदम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये भी आपने मेरा पेन ठीक कर दिया। अब मैं उस साइड से भी अपने बच्चे को फीड करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं करवा ही नहीं पाती थी। तो दूसरा जो मेरा फिशर का है उसका क्या हुआ कि वो एक तो जैसे मैंने एक दिन सत्संग सुना तो उसमें लिखा बताया कि कॉन्स्टिपेशन होती है जिनको, उनको पपीता खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और व्हीट ग्रास पाउडर लेना चाहिए। तो मैंने सत्संग सुना, मैं कि ठीक है, तो पपीता भी मिल गया, पानी भी पिया थोड़ा ज़्यादा, कभी कम भी हो जाता है। तो अभी तक मेरे को व्हीट ग्रास पाउडर नहीं मिला है, जाती हूँ बाजार भूल जाती हूँ, तो मंगवाया भी नहीं किसी से। तो पपीता मैं डेली खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, तो चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मुझे सपना आया, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, तो ज़मीन पे नीचे पानी गिरा हुआ है, तो उस पे घसीट मतलब ऐसे घिसट घिसट के चल रही है। तो मेरे को उसको देख के बड़ा दुख होता है कि हाय इसको क्या हो गया, ये बेचारी उड़ भी नहीं पाएगी अभी, ये तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही। तो एकदम से वो बटरफ्लाई गायब हो गई, और विद इन सेकेंड्स उसी टाइम दो लाइट येलो कलर की बटरफ्लाईज ब्लैक ब्लैक डॉट वाली उड़ती हुई नजर आई। और सपने में मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, कि ये गुरु जी की, और मैं खुश हो जाती हूँ। तो इतना सपना था मेरा। दूसरे दिन सुबह जब मैं फ्रेश होने जाती हूँ, मतलब सॉरी संगत जी, मैं स्टूल पास करने जाती हूँ, तो मेरे को इतना ब्लड पड़ता है, इतना, मैं सोचूं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसे मन में हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, जहाँ फिर ऐसे दिल में आए भी कि शायद गुरुजी ने कोई मेरी
प्रॉब्लम ठीक करी हो। तो ठीक है। उसके बाद नहा धो के जब काम जब किया, फ़ोन देखा, तो जैसे खाना बनाते टाइम सत्संग लगाती हूँ, तो जैसे फ़ोन ओपन किया, पहला मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए अज मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट कट दिता, जा कल्याण किता, जा ऐश कर। और मैं खुश हो गई कि गुरु जी ने ये जो मेरे को इतना ब्लड पड़ा है कि मेरी कोई प्रॉब्लम ही काटी है। क्योंकि सपने में मेरे को वो बटरफ्लाई दिखी ना, ब्लैक वाली, जो मैंने बताया कि पानी में से बुरी हालत हो गई थी उसकी, वो उड़ भी नहीं सकती और फिर वो गायब हो गई। तो तब से संगत जी मेरे को धीरे, मतलब पेन तो था, डर लगता था सुबह वॉशरूम जाने में, हाई पेन हो जाएगा। जिनको ये प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे मतलब चलता गया। बीच में जल प्रसाद लेती थी, गुरु जी का नाम जपते रहना, गुरु मंत्र जपते रहना, सत्संग सुनती रहती हूँ, पपीता खाती हूँ, गुरु जी को बोलती हूँ मेरे साथ बैठ के खाओ। और संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं बिना लैक्सेटिव के मेरे को स्टूल पास होता ही नहीं था। मतलब मुझे डेली रात को मतलब कॉन्स्टिपेशन तोड़ने वाली मेडिसिन लेनी पड़ती थी, तभी मैं सुबह वॉशरूम जा सकती थी, अदरवाइज नहीं। मुझे इतना भयानक कॉन्स्टिपेशन है। तो वो भी लैक्सेटिव भी मेरे को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चाहिए, नॉर्मल लैक्सेटिव तो मेरे को असर ही नहीं करता। इतना मेरा सिस्टम खराब हो गया था। टचवुड जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे पे इतनी रहम की है कि मेरा सत्संग ही यही है कि मेरे लैक्सेटिव बंद हो गए हैं। जब से मैं पपीता और जल प्रसाद ले रही हूँ, मेरे ये लैक्सेटिव ख़त्म हो गए, मतलब छूट गए हैं। मैंने खाना बंद कर दिए हैं। अब मैं बिना लैक्सेटिव के सुबह फ्रेश हो जाती हूँ। तो गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की है। ये मेरी बहुत बड़ा कष्ट था मेरा शरीर में। गुरु जी को हमेशा यही कहती थी कि गुरु जी शरीरी कष्ट बहुत है, शरीरी कष्ट बहुत है, नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। मैं रोती रहती हूँ, यहाँ इतना ज़्यादा पेन और मेडिसिन भी इतनी अच्छी नहीं होती। ऊपर से बच्चा मेरा फीड करता है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरुजी ने बहुत रहम किया मेरे पे और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं खुश भी रहने लगी हूँ। तो पर जब से ये दोनों सत्संग हुए हैं ना, कि एक मेरी ब्रेस्ट ठीक हो गई है, दूसरा फिशर की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मतलब बिल्कुल ओके नहीं हुई है, पर फिर भी मैं, तो संगत जी मेरे को पता है कि जैसे गुरु जी ने मेरे को इतना रिलीफ दे दिया है, मतलब आधी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई है, जो बची हुई है वो भी बिल्कुल ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा की बहुत कृपा है मेरे पे। सॉरी संगत जी, गला खराब होने की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से। पर जब मैं मेडिसिन लाई थी ना लास्ट टाइम फिशर की, और अब ये जो मेरे को पेन रहता था, तो मैंने प्लस करके खाई है, बस वही लास्ट मेडिसिन मैंने खाई है। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। गुरु जी ने मेरा दोनों प्रॉब्लम ठीक कर दी है। एक बिल्कुल ठीक हो गई है, एक जो थोड़ी बहुत रहती है वो गुरुपा ठीक कर देंगे। तो मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरा पेन ठीक कर दिया। मेरी बहुत हालत खराब थी, गुरु जी है तो सब पॉसिबल है। तो आप जैसे गुरु जी मेरे को कह रहे थे कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, तू चिंता छोड़ दे, मैंने तेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दी है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, तो मुझे मैसेज आया कि मैंने तेरे दोनों बच्चों की बीमारी ठीक कर दी है। तो आज सच में दोनों को फ़र्क लग रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपके ही बच्चे हैं दोनों, आपने इनका ध्यान रखना है। मैं नहीं इनकी टेंशन लेती, ये आपके हैं, बस आपने देखना है। जैसे आप कहते हो मेरे
क्योंकि मैं तेरा प्यो हूँ। तो फिर ये आपकी बेटी के बच्चे हैं तो आपके धोते हुए ना, तो आपने मेरे से भी ज़्यादा इनका ध्यान रखना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग हमें एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इससे आपके प्रश्नों के जवाब गुरु जी जो संगत जी के थ्रू दिलवाना चाह रहे हैं या आपका कोई हिंट हो वो आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और कल मैंने दोपहर में 11:30 बजे बहुत कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि गुरु जी कह रहे थे कि अमृत वेला में करना, अमृत वेला में करना। तो अभी मैं 3 साढ़े 3 बजे से कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी भी हो नहीं पा रहा है। अभी देखती हूँ अगर हो गया तो वही है संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से अमृत वेला कर रही हूँ, गुरु जी मुझसे करवाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मतलब पिछले महीने मैसेज आया था कि 12 फरवरी तक अमृत वेला करो, ऐसे करके तब से तो मैं लगातार कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अमृत वेला में गुरु जी मुझे अपने आप ही उठा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मतलब मैं सोई हुई थी आधी नींद में और आधी उठी हुई थी। तो मुझे एक सपने में मछली दिखाई देती है, पानी में थी वो, और वो मेरे उठ के ना एकदम चुटकी जैसी मारती है गले पे। तो मैं उठ जाती हूँ, ऐसा लगता है सच्ची में आज भी मुझे उसका एहसास होता है। हाय, और मैं अपना गला मनने लगती हूँ। मैं उठी, फिर मैंने देखा अरे 3 बज गए, ये तो सत्संग का टाइम हो रहा है गुरु जी के अमृत वेला का। हाँ, गुरु जी ने ही मुझे उठाया है और गुरु जी ऐसे गुस्से में कह रहे हैं कि उठ चल, जब तू देखी हुई है तो क्यों नहीं करती अमृत वेला, ऐसा मुझे मतलब लगा। मैंने फिर अमृत वेला किया उठ के। तो मतलब मैं तो खैर क्या कौन हूँ करने वाली, गुरु जी की कृपा होती है तभी अमृत वेला भी होती है। तो गुरु जी मुझे अभी काफ़ी टाइम से कह रहे थे, देख अमृत वेला में अपना शुक्राना करना, देख अमृत वेला में अपना शुक्राना करना, मैं देख तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ, ऐसे करके सबको। तो मैं कल से कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी हो नहीं पाया, देखती हूँ अगर अभी शेयर हो जाता है तो। गुरु जी अपनी कृपा करना, अपनी मेहर करना, जाने अनजाने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए या हो रही हो, शायद इस वजह से ना हो रहा हो, तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु का, मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले का मैं सत्संग सुनाती हूँ। एक हम लोगों ने ना नंगली साहब का नाम लिया है, तो हम वहाँ पे जा रहे थे, रास्ते में पैदल जाना था गुरु जी के मंदिर तक। तो हम लोग कह रहे थे थोड़ी दूर चले गए, अरे कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया। तो मैंने कहा नहीं, हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पैदल ही तो जाना है, मतलब चले जाएंगे, थोड़ा दूर पड़ता है वो मंदिर। तो इतने में एक बाबा जी साइड से निकल के आते हैं और हमारे आगे आगे चलने लगते हैं। हमने नोटिस करा पर इतना ध्यान नहीं दिया, चलो होंगे कोई। उसके बाद फिर वो गायब हो गए। थोड़ी दूर हम चले, फिर हम कहने लगे कितनी दूर रह गया मंदिर। उसके बाद फिर हमें एक बाबा जी साइड से निकले, वही वाले हमारे आगे आगे चलने लगे। हमारा ध्यान फिर उन पर गया, तो हम कहने लगे कि अरे ये मतलब अभी तो थे, फिर नहीं दिखे, अभी फिर कहाँ से अचानक से आ गए। तो फिर हम हंसने लगे। हमने कहा कि मैं कहने लगी, मैंने कहा कि गुरु जी तो नहीं है जो हमारे साथ साथ जा रहे हैं, ऐसे करके, कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कोई होंगे, शायद मंदिर ही जा रहे हों। फिर उसके बाद फिर वो गायब हो गए, फिर हम चलने लगे, अपनी बातों में मगन हो गए। तो फिर मेरी छोटी वाली बहन कहने लगी कि कितनी दूर रह गया। मैंने कहा बस इस मोड़ से ऐसे मुड़े, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद थोड़ी दूर हम आगे चले, फिर वो एकदम से बाबा जी दिखाई दिए आगे चल के। हम फिर हंसने लगे, अरे ये बाबा जी फिर से आ गए, एकदम से पता नहीं रास्ते में कहाँ गायब हो गए थे, अभी देखो आगे आगे फिर आ गए। फिर तो पक्का लगा भैया ये गुरुजी हैं और हमारे साथ जा रहे हैं वहाँ तक, है ना संगत जी। फिर हम मंदिर तक गए। उसके बाद फिर हमें मंदिर के आसपास या फिर मंदिर में कहीं हमें वो बाबा जी नहीं दिखाई दिए, कहीं भी, है ना। तो उसके बाद फिर हम जैसे मंदिर में गए, मैं इतने सालों से जा रही हूँ मंदिर में दर्शनों के लिए, पूर्णमासी पे जाते हैं हम।
तो जब हम मंदिर में गए तो गुरु जी के दर्शन किए, रंगली साहब वालों के दर्शन करके फिर हम ऐसे साइड से जाके और साइड से हम बैठने लगे वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे कभी अभी तक ओम लिखा नहीं दिखाई दिया था। लिखा होगा पहले भी, शायद मुझे नहीं दिखाई दिया, पर अब की बार मुझे वो ओम दिखाई दिया। भाई मैंने माथा टेका, गुरुजी आप यहाँ भी हैं, सब जगह हैं गुरुजी आप। आपकी महिमा महिमा अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, हे नगली निवासी भगवान जी, आपकी सदा ही जय हो। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मुझे मतलब नहीं कुछ दिन ही, अभी 3 शायद परसों की बात है, हमारे घर में ना एक छोटा बच्चा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक, वही उल्टी वगैरह लग गई। तो घर से फ़ोन आया, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत ख़राब है। मैंने बोला भाई इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, वहीं पे ही जहाँ इसका इलाज चलता है। वो लोग वहाँ पे लेकर गए तो मेरा मन बड़ा परेशान हो गया, नहीं लग रहा था मेरा मन यहाँ पर। तो मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी इतना छोटा बच्चा है, देखो तो कैसे मतलब एकदम से परेशान हो गया, आप संभालो उसको, वो कैसे करेगा। क्योंकि मेरा मन बेचैन हो रहा था और घर का माहौल भी एकदम से ख़राब सा हो गया, मेरा मन भी दुखी हो गया। तो मैंने गुरु जी के सामने अरदास करी, 7 बार मंत्र जाप करा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और गुरु जी के सामने अरदास करी, गुरु जी देखो आप उस बच्चे को मतलब ब्लेस करो, अपना आशीर्वाद दो, और घर का माहौल भी थोड़ा ठीक करो, क्योंकि परेशानी सी हो गई एकदम से। और बस मैं फिर बैठ गई। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करा, पता लगा कि डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया है और उसको तुरंत आराम लग गया। और फिर उसको घर लेकर के आए, फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी, फिर घर आके संगत जी उसने खाया भी। लग जाता है आराम, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगता। सब गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी की कृपा है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हर परेशानी हमारी सॉल्व करते हैं मेरे गुरु का। हे मेरे गुरु जी। और एक बात और है संगत जी, गुरु जी की जो स्माइल है ना, वो इतनी प्यारी है कि अगर मैं रो भी रही होती हूँ ना, गुरु जी के स्वरूप की तरफ ऐसे करके देख लूँ, तो मुझे एक सेकंड को तो हंसी आ ही जाती है कि क्या गुरु जी आप भी है ना। उसके बाद चाहे तुरंत रोने लगूँ, पर हंसी आ ही जाती है। इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। और छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते रहते हैं, उन्हीं के सहारे ज़िंदगी चल रही है। बहुत परेशानियां हैं अपनी ज़िंदगी में, पर अब सब गुरु जी के चरणों में है। यही कहती हैं गुरु जी आप ही करने वाले हो, सरेंडर किया है आपके चरणों में, मन से, तन से, धन से, सबसे सब कुछ आपके चरणों में है। बच्चे सब आपके चरणों में हैं, आपके ही बेटा है, आपके ही बच्चे हैं। आप जानो, आपका काम जाने। और ये तो गुरु जी ही जाने कि सरेंडर किया भी है हमने कि नहीं, क्योंकि वही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ कह देते हैं गुरु जी ये, गुरु जी वो, गुरु जी ऐसे कर दिया, गुरु जी वैसे कर दिया, बस। क्योंकि गुरु जी अंदर तक की सब जानते हैं संगत जी। और तो मैं क्या ही कहूँ। और बस शरण शरण पड़े कि गुरु जी लाज रखना सबकी। बहुत सारी परेशानियां हैं ज़िंदगी में, पर सब आपके चरणों में है। मेरे गुरुपा ने हर पल, हर क्षण, हर घड़ी कहते हैं कि मैं हूँ ना, तो कोई चिंता करती है, मैं सब संभाल लूँगा, देखना अब सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस सब गुरु जी के ऊपर छोड़ा है कि गुरु जी आप जानो, मेरी शरण पड़े कि लाज रखना मेरे गुरुपा, मेरी शरण पड़े कि लाज रखना मेरे गुरुपा। और भी बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, बस जैसा गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसा ही बोल रही हूँ। कई बार ऐसा है कि कुछ ध्यान भी नहीं है मेरे, तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और देखते हैं शेयर हो पाएगा कि नहीं सही से, है ना। तो बस गुरुजी मेहर करना, अपनी कृपा करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा, और अपनी चरण में रखना, अपनी शरण में रखना। बस यही गुजारिश है मेरे गुरुपा की, शरण पड़ेगी लाज रखना, अपनी चरण शरण पड़ेगी लाज रखना मेरे गुरुपा, लाज रखना मेरे मालिक। ये आखिरी दरवाज़ा है जो हमने खटखटाया है आपके चरणों में, बस यहीं तक, आपके दरवाजे तक ही हमारी सीमा जाती है। हे मेरे गुरुपा अपनी मेहर करना, सबका भला करना। इन आंटी जी के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाना, जिन्होंने हमें ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। खूब आशीर्वाद देना इनको, सबका भला करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखना।
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।